हरिओम। हरिओम, नमस्ते। सभी को मेरा सादर प्रणाम। अभी जो हम जिस यात्रा पे निकले हैं, ये यात्रा है ना, न्यूरोथेरेपिस्ट को न्यूरोथेरेपिस्ट बनाने की यात्रा नहीं है। ये यात्रा है, हमें शिक्षक तैयार करने हैं, यानी न्यूरोथेरेपिस्ट में अच्छे से अच्छे शिक्षक हमें तैयार करने हैं। इसके लिए ये यात्रा निकली है। इसमें कुछ जो वरिष्ठ न्यूरोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने कुछ सपने देखे हैं। जैसे आचार्य जी हैं, अनूप सर हैं, और भी आज भी बहुत सारे हम शिक्षकों का मार्गदर्शन लेंगे, उनके दो सप्ताह सुनेंगे। तो आचार्य जी का कहना था कि मैं पुत्र में एक वेद सत्र लेना चाहता हूँ, मतलब वेद के ऊपर एक सत्र लेना चाहता हूँ या फिर एक सेशन लेना चाहता हूँ जो ऐतिहासिक हो, और जिसमें जो मैं बात बताऊं वो आने वाले 50 साल में भी कोई भी शिक्षक उस स्तर पर तैयारी न कर पावे और उस स्तर का ज्ञान लोगों को ना दे पावे। यानी कि ये घमंड नहीं बोल रहा है, आचार्य जी का प्रेम बोल रहा है। आचार्य जी की वाणी है कि वो चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट दे जिससे न्यूरोथेरेपिस्ट न तैयार हो, न्यूरोथेरेपिस्ट की जगह पे शिक्षक तैयार हो। जब शिक्षक जितना ज्यादा रहेंगे, उतना ही न्यूरोथेरेपी का प्रचार प्रसार अच्छे से हो सकता है। तो ये जो ध्येय था, शब्द था, उसका ये उद्देश्य है। अभी आज जो हम बहुत सारे, आज जो वेद सत्र से ही एक हिस्सा निकला है, जिसका नाम है न्यूरो जिसका जिस जिसका जिसको नाम दिया गया बेसिक न्यूरोथेरेपी कोर्स। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हम कैसे जीरो से न्यूरोथेरेपी की शुरुआत करेंगे। अभी हमारे में बहुत सारे वरिष्ठ न्यूरोथेरेपिस्ट भी जुड़े हुए हैं। अब उनका कहना रहेगा हमें क्या लाभ होने वाला है। लाभ आपको होगा, जैसे कि मुझे और हमारे टीम मेंबर और भी आचार्य जी को भी ऐसे बहुत सारे कॉल आए जो बहुत पुराने न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, यानी कि वो 1995, 1900 के ऊपर, मतलब 2000 शताब्दी के 2000 के ऊपर जिन्होंने न्यूरोथेरेपी की है, और उनको न्यूरोथेरेपी की रूपरेखा मालूम है। लेकिन समय के साथ उन्होंने क्या नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, और धीरे 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 न्यूरोथेरेपी को छोड़ चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए ये बेसिक न्यूरोथेरेपी उनको वापस से उनके ज्ञान वर्धन में एक स्तंभ का काम करेगा, और वो अपनी जो प्रक्रिया है न्यूरोथेरेपी की वापस आरंभ कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम देखेंगे आज के कुछ आश्रम से जो वरिष्ठ न्यूरोथेरेपिस्ट थे, जो शिक्षक के रूप में वहां पे सेवाएं दी हैं, उसमें कुछ लोग हमारे साथ अपना ज्ञान और अपना अनुभव साझा करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे अतिथि हैं वो है आचार्य विष्णु बघेल जी। उनका मैं थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूंगा। आज हमारे बीच में एक अत्यंत विशिष्ट अतिथि और वरिष्ठ शिक्षक आचार्य विष्णु बघेल जी हैं, उपस्थित हैं। आपका यह सौभाग्य रहा है कि आश्रम में अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात गुरु जी परम पूज्य ने स्वयं आपको शिक्षक के रूप में विद्यार्थी को ज्ञान देने का पावन अवसर दिया था। आपने 3.5 वर्षों तक आश्रम में निस्वार्थ भाव से सेवा दी। वर्ष 2005 से निरंतर न्यूरोथेरेपी का अभ्यास कर रहे हैं आचार्य जी। वर्तमान में दिल्ली में सफलतापूर्वक अपना केंद्र चला रहे हैं और पद्धति को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। पद्धति यानी न्यूरोथेरेपी को आगे निरंतर बढ़ा रहे हैं। हम आचार्य विष्णु बघेल जी का हृदय से स्वागत करते हैं और तालियों से स्वागत करते हैं, और उनके अनुभव से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उत्सुकता जताते हुए आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप अपने दो शब्द रख सकते हैं। सभी को नमस्कार, आचार्य जी को प्रणाम। मैं विष्णु बघेल पिछले मई 2005 से न्यूरोथेरेपी कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो आचार्य जी ने जो एक वेद सत्र चलाया है, तो वेद सत्र में जैसे जहाँ वेद नाम आ जाता है तो मैं आगे तो कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ये वेद का जहाँ नाम आने का मतलब है कि ये इतना गहरा ज्ञान है कि इसमें हर कोई तो घुस नहीं सकता, और जो घुस गया वो आसानी से निकल नहीं सकता। तो आचार्य जी ने तो इतना गहराई गहन उससे घुसे हुए हैं कि मैंने तो खुद आश्रम में रहकर देखा है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं इस थेरेपी से कैसे प्रभावित हुआ। एक्चुअली मैं जो 12th मैंने 2005 में 12th करने के बाद मैं एक मेडिकल लाइन में एक डॉक्टर के पास सीख रहा था, जहाँ मुझे 2 से 3 महीने हुए थे। फिर 2 से 3 महीने के बाद जो मेरी सिस्टर है, उनकी सिस्टर के एक फ्रेंड है, उनके चाचा जी हैं, वो इस थेरेपी को करते थे। तो उन्होंने बोला कि हमें 12th के बाद बच्चा चाहिए जो इस थेरेपी को करता हो। तो उन्होंने जब परिचय किया और मतलब परिचय दिया, थेरेपी के बारे में बताया,
कि ऐसे बिना दवाई के होता है, तो मैं भी एक अचानक से सोच में पड़ गया कि ये है कैसे? जब बिना दवाई के कौन-सी थेरेपी जो ठीक करती है? तो मेरे लिए तो और अच्छा था कि ये दवाई कई बार गलत भी हो जाती है, किसी को भूल भी जाते हैं, लेकिन बिना दवाई के कुछ लगना नहीं है अपना, तो इसको जानना चाहिए है क्या ऐसा? हो सकता है कोई जादू होगा या कुछ मंत्र होता होगा, तो उसको हम देखेंगे। तो जब परिचय मिला फिर सीखा भी दिल्ली में। तो सीखने के बाद जब पता चला कि हम पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट कहता है कि मुझे आराम लग रहा है, तो जब दूसरे थेरेपिस्ट देते थे तो हमें लगता था कि ये शायद कुछ मंत्र बोलते हैं या कुछ ऐसा कहते होंगे, तो पेशेंट भी झूठ बोलता है। फिर एक बार लगा कि थोड़ा बहुत दवा देते हैं तो भी अच्छा लगता होगा। जब अपनी बारी आई और पेशेंट को जब पेन था बोला ये ट्रीटमेंट दे दो, जब हमने दिया सिर्फ हमें सेकंड काउंट करनी थी। जब सेकंड काउंट करने के बाद फिर पूछा पेशेंट से कैसा लग रहा है आपको? तब पेशेंट कहता मुझे अच्छा लगा। तब यकीन हुआ कि मैंने तो कोई जादू किया नहीं, ना ही मैंने कोई मंत्र पढ़ा। मैंने सिर्फ एक काउंटिंग की है और ये काउंटिंग लेने से इस पेशेंट को आराम लग रहा है। और तब तक तो 6 से 8 महीने में इतना पता लग गया था कि गॉल क्या है, लीवर क्या होता है, ऐसा थोड़ी-थोड़ी जानकारी मिली थी। तो पता चला कि एनाटॉमी वाक़ई में यहाँ वर्क करती है। लेकिन आज तक मैं इस उसमें संदेह में हूँ अभी तक कि गुरुजी ने कैसे सोचा और कैसे किया? तो इसके बारे में थोड़ा-सा बोलूँगा। लेकिन उससे पहले ये है कि जो आश जब थेरेपी सीखने के बाद जब आश्रम में गए, वहाँ जाके पता चला कि एक डिप्लोमा कोर्स होता है। तो वहाँ कोर्स किया। जब कोर्स के लिए वहाँ आश्रम पहुँचे तो वहाँ एक हमारे लिए नया था, नया क्षेत्र था, नई भाषा थी। तो इगतपुरी पे भी वहाँ स्टेशन से जब गए तो वहाँ भी हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो वहाँ एक बार तो रोना निकल गया था कि कैसे पहुँचेंगे, यहाँ अकेले हैं, ना भाषा समझ में आती है, कोई फ़र्क नहीं है। फिर जैसे-तैसे आश्रम तक पहुँच गए थे, तो वहाँ हमारा परिचय हुआ था अनूप सर से। तो अनूप सर जब हमें लेने आए थे तो हमें वहाँ भी बड़ा अजीब-सा लगा, एक आश्रम है, अलग-सा है। तो वहाँ जब आश्रम में गए फिर वहाँ 2-4 दिन जब निकला और फिर वहाँ आचार्य जी से भी मिलना हुआ। पहले दिन जब अनूप सर लेने आए थे फिर आचार्य जी से मिले थे क्योंकि अगले दिन क्लास शुरू होनी थी और चल भी रही थी। मैं तो थोड़ा लेट ही पहुँचा था। तो वहाँ आचार्य जी से परिचय हुआ। फिर वहाँ जब थेरेपी सीखी तो वहाँ पर मैंने अपने जीवन में सिर्फ़ एक न्यूरोथेरेपी नहीं सीखी, बल्कि वो सब सीखा था जो आज तक के किसी भी महाविश्वविद्यालय में क्या डिग्री कॉलेज में भी लाखों रुपए देने के बाद भी नहीं सीखा जाता। वो क्या सीखा था कि जीवन जीने की कला सीखी थी, जीवन कैसे जिया जाता है। थेरेपी तो एक अलग विषय हो गया कि थेरेपी उन्होंने सिखाया, उस थेरेपी के माध्यम से वहाँ पहुँचे थे। इतना तो मैंने देखा है कि गुरुकुलों में भी उतनी चीज़ें सिखाते हैं पर इतना डीपली जितना यहाँ सीखा था। जो अलग-अलग नाम दिए गए, ड्यूटियाँ भी शिफ्टिंग वाइज़ चलती थी। 4 दिन ड्यूटी किचन में है या 1 हफ्ते किचन में है, 1 हफ्ते फिर गार्डन में चली जाएगी, 1 हफ्ते फिर आपकी उसमें सफाई में चली जाएगी। लेकिन एक जो ड्यूटी थी वो थी बढ़िया जिसका नाम था स्वर्ग में ड्यूटी है। वो हमने कभी सुना ही नहीं था कि स्वर्ग में ड्यूटी क्या होती है। जब आचार्य जी बताते थे कि स्वर्ग में ड्यूटी फिर बाद में जब एक्सप्लेन किया कि जो हमारे वहाँ 12 2-4 6 रूम के बाद जो 12 10 से 12 टॉयलेट बने हुए हैं, वो हमें साफ करने वो स्वर्ग की ड्यूटी है। तो वाक़ई में उस समय वहाँ आँखें खुल गई थी कि उसको नाम भी बढ़िया दिया है और जिसने वो सेवा कर ली, तो वाक़ई में वो स्वर्ग में ही जाता है। तो वो जो स्वर्ग की ड्यूटी अनूप सर भी बताते थे स्वर्ग की ड्यूटी है, तो वो जो ड्यूटी आज भी है कि आज भी हम कहीं भी खड़े होते हैं तो हमें एक मतलब शर्म नहीं आती, झिझक नहीं आती। हम जहाँ मर्ज़ी हो वहीं एक सेवा करने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ से सीख लिया। नहीं तो हमारे अंदर भी एटीट्यूड भरा हुआ था कि अरे ऐसे कैसे, हम तो नहीं झुकते कहीं भी। लेकिन वहाँ ये सब सीखा। फिर वहाँ किचन की भी ड्यूटियाँ, ज़िम्मेदारियाँ, फिर गार्डन की भी, फिर जब हमारा कोर्स पूरा हो गया, तो कोर्स के बीच जो अनूप सर ने जो पढ़ाया, आचार्य जी ने पढ़ाया, अनूप सर का बड़ा लैंग्वेज बड़ा एक सिंपल सा लैंग्वेज था, जैसे ये लगता नहीं था कि हम कोई किताब पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता था कि कोई कहानी, कोई स्टोरी नहीं चलती है। इस तरीके से जैसे अर्टरीज को उन्होंने बता दिया, एक बड़ा पाइप है, फिर इसे एक छोटा पाइप जाता है, फिर एक छोटा हो गया, उसके नाम अलग-अलग हैं। अर्टरी, अर्टरी से वेन्स ऐसे छोटे-छोटे आर्टरियोल्स करके अलग-अलग नाम थे। तो इतने सिंपल माध्यम से हमें तो लगता था कि डॉक्टरी हमने कभी पढ़ी नहीं, कैसे सीखेंगे? जब ये उन्होंने सिखा दिया, उसके बाद आचार्य जी का था, आचार्य जी ने जो मेहनत किया, हम आज भी हैरान हैं कि उनका एक जो रूम है हॉल के अंदर आश्रम में, एक कमरा हुआ था, वो फिक्स था, वो आचार्य जी का कमरा है। वो जब भी पढ़ाते थे ना, पढ़ाने के साथ-साथ वो हमें बोलते थे कि बोलने में, वेद में, जो आज हम जो वेद लेके बैठे हैं ना,
हम सबको एक पकी हुई जो खीर मिल गई है ना, बहुत आसानी से मिल गई है। आचार्य जी की जब भी गलती हुई, हमें भी बोलते थे कि आपको कहीं कुछ मिलता है ना गड़बड़, तुम उसको मार्क करके मेरे पास लेके आना, मैं उसे करेक्ट करूँगा। तो रात को भी खाना देने जा रहे हैं आचार्य जी के रूम में, मैं अभी 1 मिनट ऐसा करके लैपटॉप पे बैठे हुए कंप्यूटर पे वहीं मार्क कर दिया। फिर बोला पढ़ाने में उसकी लय नहीं अगर बन रही किसी लाइन में, तो आचार्य जी ने उसकी लय तक सिखाई कि लय इस लाइन की ऐसी बननी चाहिए। पेशेंट के सामने आपको क्या बोलना है। इवन आचार्य जी ने हम में से एक को पेशेंट भी बनाते थे और एक को डॉक्टर बनाते थे। फिर बोलते थे पेशेंट कोई आया है उससे किडनी के बारे में आपने बोलना ही नहीं है कि इसको किडनी ट्रीटमेंट देना है, किडनी क्लियर देना है या इसकी किडनी में दिक्कत है, नहीं, लीवर जीरो म्यूकस जीरो में पेन है, ऐसा करके बताया कि पेशेंट कहीं डर ना जाए, अरे ये किडनी की बीमारी मुझे कहाँ से होगी, या हार्ट की है तो सांस फूलना है। ऐसे बहुत अलग रोचक तथ्य आचार्य जी ने जो दिए हैं, मैं तो कह ही नहीं सकता कि वेद की गहराई कहाँ तक है, वो आचार्य जी को पता है, क्योंकि डुबकी हम सबसे अच्छी वही लगा रहे हैं। तो ये आचार्य जी से सीखा वहाँ, और कोर्स करने के बाद इवन मैनेजमेंट तक का भी आचार्य जी ने, अनूप सर ने सिखा दिया। मार्केट जाना है, वहां से ये लाना है, वो लाना है। कभी एक दिन मार्केट ऐसे ही स्टोर में चले गए थे आश्रम में ही, उसमें एक लाइट पड़ी हुई थी और काम तो करना सीख ही गए थे, ऑलराउंडर वाली बात आ गई थी। तो एक लाइट लेके, और जहां गुरुजी की एक गाड़ी खड़ी होती है, गुरुजी की जो टवेरा थी गाड़ी वो खड़ी होती थी, उस खंबे पे एक लाइट लाके लगा दी थी। गुरुजी आए, शनिवार को आते हैं, शुक्रवार शनिवार को, उन्होंने देखा ये लाइट यहाँ कैसे आज, जो उन्होंने देखा किसने लगाई, तो पूछना है ऐसे ऐसे इस पुत्र ने लगाई, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है। पर उन्होंने बोला नहीं कि आगे भी करना है, लेकिन मन में एक आया कि अगर गुरुजी को ये अच्छा लगा तो धीरे धीरे करके आज मुझे पता नहीं है कितने पोल हैं या हटा दिए हैं, मेरे जब तक मैं वहां समय पर था वहां 40 से 42 पोल पर लाइट लग चुकी थी, जबकि 2 ही पोल थे, एक आचार्य जी के हॉल के बाहर था और एक गुरुजी के वहां था। वहां इतना कुछ देखने को, करने को, एक अनुभव आ गया, सीखने को मिला। ये मुझे आश्रम से मिला, गुरुजी से सीखने को मिला कि कैसे तो बैठते हैं। गुरुजी ने इवन खाना तक खाने का सिखाया था। जब बैठते थे तो किचन में हम सबके साथ बैठते थे, कभी भी गुरुजी अलग खाना नहीं मंगाते थे। गुरुजी बच्चों के साथ ही बोले, नहीं पुत्र मैं सबके साथ बैठूंगा, थोड़ी देर में आऊंगा। आते थे, कैसे बैठना है, टॉवल रखनी है, कैसे चम्मच तक पकड़नी है, वो तक गुरुजी ने सिखाया। गुरुजी का पढ़ने का टाइम जो रात को 2 बजे के बाद, 2 से 4 के बीच गुरुजी हमेशा पढ़ते थे। मैंने तो 1-2 बार जाके भी देखा है, पीछे से आश्रम के पीछे जाके लाइट जल रही है, गुरुजी पढ़ रहे हैं, हम चुपचाप चले आए। मैंने झूठ, गुरुजी कहते थे मैं 2 बजे पढ़ता हूँ, 2 से 4, मतलब ये भी कहते होंगे, नहीं मन माना, चले गए, पढ़ते कैसे हैं। तो देखा वाकई में गुरुजी का एक हाथ तो ऐसे रहता था और एक हाथ किताब पे, तो इस तरीके से गुरुजी पढ़ रहे होते, तो वो तक सीखने को मिला। उसके बाद भी जब गुरुजी, जब वहां से मैं आश्रम से दिल्ली आ गया, तो दिल्ली आने के बाद गुरुजी ने और अनूप सर साथ में थे, रात को 2 बजे करीब दिल्ली से उतरे एयरपोर्ट पे, और फोन आता है कि बेटे ऐसे ऐसे मुझे हरिद्वार पहुंचना है, और वहां मेरी फ्लाइट और ट्रेन लेट हो गई है, तो 5 बजे हरिद्वार पहुंचना है, 1:30 से 2 बजे की बात है, और भरी बारिश में। मैं बोला गुरुजी मुझे तो पता नहीं, मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो इवन वो टाइम मुझे आज भी याद है, जो गुरुजी के साथ का पल है, कि 2 बजे का निकल के, और इवन 5 बजे में भी कुछ मिनट बाकी थी, अनूप सर उस समय थे भरी बारिश में, और पतंजलि आश्रम में भी पहुंचे थे, जहाँ गुरुजी का शुगर के ऊपर 10 डेज का कुछ था, कि जिसमें 10 डेज के लिए हमने दिखाना था थेरेपी हमारी क्या वर्क करती है। तो ये इतना कुछ सीखने को मिला, और आज गुरुजी की और आचार्य जी की कृपा से, अनूप सर की कृपा से, आज भी मैं हमेशा याद करता हूँ कि कोई भी केस आ जाता है सामने, तो हमें एक इतनी आसानी होती है कि हम मिनट में कह देते हैं हाँ जी ये ठीक हो जाएगा, मिनट में, देर नहीं लगाते। केस कैसा भी है, इवन हॉस्पिटल में एक केस भी था मेरे पास, जिसमें पेशेंट को लीवर फेलियर के कारण कोमा में था, सफदरजंग हॉस्पिटल से उसको निकाल दिया था कि सुबह तक का मेहमान है, लेकिन उसकी बात 15 दिन से उसके फैमिली से मेरी चल रही थी। मैंने मना कर दिया था, मैं ऐसा केस नहीं लेता। बोलते नहीं, हमें बताया किसी ने, आप ले लो। मैंने, अगर कुछ हो गया मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बोलते हाँ कोई बात नहीं, हमारे पेशेंट ने तो, डॉक्टर ने तो कह ही दिया कि ये गया, जाने दो, सुबह तक का मेहमान है। जब कोशिश किया, तो इवन मेरे यहाँ दिल्ली में और भी स्टूडेंट हैं जो गवाह हैं, 3 से 4 दिन उसको लगे, 4 दिन के बाद वो कोमा से बाहर आया, और चारों दिन तक सिर्फ उसको पानी 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 और कुछ नहीं दिया था, वो भी 1-2 चम्मच, ताकि उसका सिर्फ मुंह चिपके नहीं। तो ये कैसे हुआ,
तब भी हम गुरुजी ने जो बताया था कि आंख बंद करके इस तरीके से ध्यान करके करना है, तो अल्फा वेव जो चलती है, तो वाकई में उस पेशेंट को जब हमने 3 से 4 दिन में कोमा से बाहर निकाला और 1.5 महीने के अंदर उसको फिट करके भेज दिया। तो ये वो थेरेपी है, वो चीज है कि मैं आज तक भी नहीं समझ पा रहा कि गुरुजी ने या गुरुजी को किसने, कौन वो आत्मा थी, कौन वो ईश्वरी सत्ता थी जिसने ये बताया कि यह हाथ पे दबाने से लीवर एक्टिवेट होता है, या थाइज पे दबाने से गॉलब्लैडर एक्टिवेट होता है, या उसको एक मैसेज पहुंचता है। आज तक मेडिकल साइंस ने हर व्यक्ति को काट लिया, चीर फाड़ के सब कुछ देख लिया, वो दवाई दे के देखते हैं कि उम्मीद है, लेकिन ये किसने गुरुजी को बताया कि यहाँ दबाने से ये सीधे सीधे तार यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं आज भी इसमें हूं कि वो कौन सी शक्ति थी। तो मैं तो एक ही जानता हूं कि वो गुरुजी ही नहीं थे, बल्कि वही जो हरि को कहते थे, वो स्वयं में हरि थे, जिन्होंने इस नई चीज को बता दिया, जिसके आगे कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो और कुछ रिसर्च करके दिखा दे। कोई भी ताकत नहीं है जो रिसर्च करके दिखा दे कि ये यहाँ दबाने से लीवर कैसे एक्टिवेट हो गया, यहाँ दबाने से, थाइज पे दबाने से गॉलब्लैडर होता है या स्प्लीन होती है, अलग अलग। आज तक कोई नहीं समझ पाया और मेडिकल साइंस नहीं समझ पा रही है। जिनको पता भी है कि इसका रिजल्ट अच्छा है तो वो आगे नहीं लाती है, क्योंकि उनकी थेरेपी, अल्टरनेट जो मेडिसिन है वो उनकी बिल्कुल बंद होने जा रही है धीरे धीरे। तो जो मैंने सीखा और इनसे सीखा, तो वही जो आज वेद सत्र है, मुझे तो लगता नहीं है कि इसकी कहीं तक सीमा है, कहीं तक था है। ये तो आचार्य जी को पता है, आचार्य जी अभी कहाँ तक कितने घुसे हुए हैं, और यही हमें बताएंगे तो हमें तो तब मिलेगा कि इस में से और क्या क्या खजाना है, वो आचार्य जी के पास खजाना है। और मैं तो सबको यही मैसेज दूंगा कि जैसे हमें सीखने को मिला है, और आज भी आश्रम को जब याद करते हैं तो लगता है कि फिर से कोई एक ऐसा कोर्स चलना चाहिए एडवांस लेवल वाला। जैसे एक डिग्री होगी बीएमएस की, उसके बाद फिर एमबीबीएस होगी, फिर एक एमडी होगी, तो ऐसी बड़े लोगों की होनी चाहिए। वो हमारा एक बचपन था आश्रम में, उसके बाद कुछ ऐसा शुरू हो जाए कि फिर से हमें 2 से 4 महीने आश्रम में रहने को मिल जाए, और फिर से वही स्वर्ग में ड्यूटी और वो सब ड्यूटी, फिर ऐसा कुछ एक बार और मिल जाए, तो जिससे जो कुछ हमारे अंदर जो अहम आ जाता है ना, वो भी एक न्यूट्रल हो जाएगा, और एक हमें फिर से नया सीखने को मिल जाएगा। तो उस बारे में आचार्य जी हमसे ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। हाँ जी जी जी, हमने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अनुभव बहुत ही जबरदस्त जी, रहा। बाकी आप सभी को जैसे आपने नमस्कार। अपने शब्द को रखे हैं वो कल्पना से परे है, और सबके लिए एक उत्साह ला दिया है, सबके मनों को तरोताजा कर दिया है ऐसा। अभी जो हमारे अगले जो हमारे गेस्ट हैं उनका हम परिचय करा देते हैं। कैमरा ऑन कर लीजिए। चंद्र प्रकाश जी, हाँ, मैं आपका परिचय करा दे रहा हूँ। सबसे पहले अभी जो जिनका चेहरा आपको दिख रहा है इनका हम परिचय करा देते हैं। जो हमारे बीच में जो उपस्थित अनुभवी है और समर्पित शिक्षक श्रीमान चंद्र प्रकाश पाटीदार जी हैं, जो हमारे समक्ष उपस्थित हैं अभी। इनका सौभाग्य रहा है कि आप वर्ष 2011 से अक्टूबर 2015 तक लगभग 4.5 वर्षों तक परम पूज्य गुरु जी के सानिध्य में आश्रम में रहे। अपने आरोग्य ध्यान में 3 वर्षों तक उप प्रभावी डिप्टी इंचार्ज के रूप में कार्यभार संभाला, जो आपकी योग्यता और निष्ठा को दर्शाता है। आपने गुरुजी, आचार्य जी, अनूप सर, चेतन सर और मुकेश सर जैसे वरिष्ठ हस्तियों के साथ रिसर्च टीम में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही में न्यूरोथेरेपी प्रशिक्षण में भी आपकी सक्रिय भूमिका रही है। वर्तमान में आप वर्ष 2015 में जलगांव में सफलतापूर्वक न्यूरोथेरेपी केंद्र चला रहे हैं। हम श्रीमान चंद्र प्रकाश पाटीदार जी का हृदय से स्वागत करते हैं और तालियों से स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है कि उनका अनुभव हमें गहराइयों से प्रेरित करेगा। श्रीमान पाटीदार जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपने 2 शब्द रख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले तो परम पूज्य गुरु जी को प्रणाम, और जितने भी मेरे वरिष्ठ शिक्षकगण जो आज एक साथ दिख रहे हैं उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। अनूप सर को प्रणाम, आचार्य जी को प्रणाम। तो जो ये कोर्स लाया गया है, वेद सत्र लाया गया है, तो हमें फिर से वो आश्रम की यादें वापस से ताजा हो चुकी है कि किस प्रकार से आचार्य जी हमें वेद को पढ़ाते थे। अनूप सर के सानिध्य में
जो पढ़ाने का तरीका था, विष्णु सर ने बहुत अच्छे से समझा दिया कि किस तरीके से पढ़ाते थे, आश्रम में किस तरीके से पढ़ाई होती थी, कि वहां पर जाने के बाद आप सब, आपका ईगो वगैरह सब छूट जाता था। वहां जाके आपको एक गुरुकुल की तरह अनुभव होता था, किस प्रकार से नीचे बैठकर हम पढ़ाई करते थे, साफ सफाई का ध्यान रखते थे। तो ये बहुत सारे अनुभव मैंने वहां पर 4.5 साल में, 5 साल में वहां पर गुरुजी के साथ में रह के, और सब जितने भी वरिष्ठ न्यूरोथेरेपिस्ट और मेरे शिक्षक गण हैं उनके साथ में रह के मैंने अनुभव पाया। तो अनुभव ऐसा था मेरा कि मैं न्यूरोथेरेपी से कैसे जुड़ा। तो बात है 2011 की, यानी 2010 में मेरी 12th हो चुकी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि 12th के बाद मेरे को इंजीनियरिंग करनी थी, लेकिन थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो आगे का कैसे करें। तो उसके विचार करते करते मेरा संपर्क मेरे मामा से हुआ, जिनको आप सब जानते हैं, अरविंद पाटीदार। तो उन्होंने मुझे न्यूरोथेरेपी के बारे में बताया कि ऐसी थेरेपी है, ऐसा ऐसा है। तो मुझे कुछ विश्वास तो हुआ नहीं कि क्या दबाने से ऐसा हुआ, फिर भी वो बोल रहे थे, मैं जाके देखता हूँ। तो उन्होंने मुझे एड्रेस बताया सूर्यमाल का। अब जाना कैसे, एक पेपर पे लिख दिया, इंदौर से बस पकड़ना है, नासिक उतरना है, नासिक से कसारा जाना है, कसारा से खोड़ाला जाना है, खोड़ाला से आपको सूर्यमाल जाना है, ऐसे कर करके जाना। अब नासिक तक तो गया मैं, ठीक था। नासिक के बाद कसारा पहुंचा। अब कसारा के बाद की जो स्थिति थी वो एकदम देखने लायक थी। कसारा से मैं खोड़ाला तक गया, तो वो एक जो गाड़ी थी, यानी कि वहां पर उस छोटी गाड़ी जो महिंद्रा की आती थी पहले, जिसपे कपड़े लगे, एसी गाड़ी थी, जिसमें भर भर के सवारियां भरते थे। सवारियां गाड़ी के अंदर होती थी, लेकिन ड्राइवर बाहर बैठता था। ड्राइवर का बैठने का तरीका आपको देखने लायक, वो एक ही सीट पे बैठता था, आधा ड्राइवर बाहर होता था और ऐसे गाड़ी चलती थी और पूरा घुमावदार रास्ता था। तो मैं तो एकदम डर गया भाई, ये पहला अनुभव था मेरे लिए। जैसे तैसे में गया, लेकिन उन्होंने बोला था मामा ने, जा तो रहा लेकिन आना मत। अब उनकी बातों का भी मुझे रखना है कि ख्याल तो रखना पड़ेगा, इन्होंने बोला है। अब जैसे तैसे में खोड़ाला गया। खोड़ाला मैंने पूछा कि मुझे सूर्यमाल जाना है, तो वहां से बताया कि अभी एक गाड़ी आई है आश्रम की सब्जी लेने के लिए, तो वो आए, उनसे आप संपर्क कर लो, उधर है। तो मैं गया, तो उसमें ताऊ जी थे, हमें ताऊ जी थे और एक दो थेरेपिस्ट और थे, तो उनसे संपर्क हुआ। ताऊ जी ने पहले तो एकदम, ताऊ जी का जो मिलेंगे वो बोलेंगे कि ताऊ जी कैसे बोलते थे। तो पहले तो उन्होंने मुझे डरा दिया, आप कोई एडमिशन नहीं है, आप लेट हो गए, 15 दिन लेट हो गए, ये हो गए। ठीक है, क्योंकि बात हो चुकी थी वहां पर मेरे जाने से पहले। तो जैसे तैसे गया, तो मेरा सबसे पहले जो संपर्क हुआ अनूप सर और चेतन सर से। वहां पर बैठे, उन्होंने मेरा परिचय लिया, क्या है क्या नहीं, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि हाँ ठीक है, आए हो, सीख जाएंगे। लेकिन जब मैं गया वहां पर, तो मुझे कुछ अजीब लगा, ये क्या कर रहे हैं, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, ये क्या कर रहे हैं। तो मन की ये क्या सीखने आ गया, मन की ठीक है देखते हैं, अब आए हैं तो थोड़ा सीख के जाते हैं। तो 15 दिन 20 दिन में सीखा वहां पर। और सीखते सीखते क्या होता था, वहां संडे को कैंप लगता था, फ्री कैंप लगता था। तो फ्री कैंप में क्या होता था कि जो भी आसपास के पेशेंट है उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ट्रीटमेंट कौन देते थे, जो हम सीख रहे हैं। तो इससे हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज भी क्लियर होता था और अनुभव भी हमारा बढ़ता था। तो देखते देखते क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि एक केस ऐसा आया गांव से। मतलब वो उस टाइम पे मराठी बोलते थे, मुझे मराठी आती नहीं थी, लेकिन वो हाव भाव से पता चल जाता है कि पेशेंट क्या कहना चाह रहा है। तो उनको फ्रोजन शोल्डर था, एक किसान आदमी था, और बोलने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 1.5 साल से उनका हाथ एक काम नहीं कर रहा। तो एक ही ट्रीटमेंट दिया उस दिन संडे कैंप को मैंने, और वो रोने लगा। यानी उसका हाथ ऊपर चला गया, लेकिन वो रोने लगा, तो मैं डर गया, कि मैंने क्या कर दिया। लेकिन जो आंसू थे ना, वो उसके खुशी के आंसू थे कि 1.5 साल के बाद आज उनका हाथ पहली बार ऊपर गया है, और वो मेरे पैर छूने लगे, यानी कि मुझे भगवान मानने लगे। तो मैं एकदम हतप्रभ रह गया, यानी कि एक आश्चर्यचकित रहेगा कि ऐसा मैंने क्या जादू कर दिया कि पेशेंट मेरे पैर छू रहे हैं और मुझे भगवान मान रहे हैं। तो उस दिन से मैंने ठाना था कि अब सीखना है तो अच्छे से सीखना है। अब उस दौरान क्या होता था कि गुरुजी आश्रम में आते थे। तो जब मैं गया तो लगभग सैटरडे संडे को गुरुजी मुंबई के लिए, यानी कि उनका जो मुंबई में बांद्रा में सेंटर था, वो निकल जाते थे। और वैसे ही मैं सोमवार या मंगलवार को ऐसे कुछ दिन गया था, तो गुरुजी वहां पर मिले नहीं। लेकिन वापस से वो 3-4 दिन के बाद गुरुजी आए वापस। लेकिन पहली बार जब मैंने गुरुजी को देखा, तो गुरुजी का जो तेज था वो देखने लायक था। कि उनका ओरा जो देख सकते हैं आप, इतना तेज था कि देखते, सफेद वस्त्र पहनते थे, सफेद चप्पल पहनते थे, और एकदम के देखते ही रह जाओ आप। इसी तरीके से उनका अनुभव मुझे मिला वहां पर, और फ्रेंड किया कि नहीं, सीखना है तो भी अच्छे से सीखना है। तो मैंने वहां पर सीखा। साथ वाले तो मेरे चले गए थे, कुछ रुके थे, उसके साथ साथ मैंने धीरे धीरे अनूप सर के साथ, चेतन सर के साथ, आचार्य जी के साथ अनुभव लिया। धीरे धीरे मुझे
ऐसे वहाँ पर कुछ ड्यूटीज दी गई जिसमें सिखाने का मुझे अनुभव मिला। बाद में मुझे आरोग्य धाम में सेवा करने का मौका मिला, जहाँ पर अनूप सर, चेतन सर, आचार्य जी के सानिध्य में मैंने वहाँ पर काम किया। गुरुजी ने मुझे रिसर्च टीम में भी रखा। तो इस तरीके से मैंने 5 साल का जो अनुभव मैंने वहाँ पर बिताया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ पाया। और जो वहाँ के टीचर फैकल्टी, जो पढ़ाने का तरीका वहाँ पर था, अनूप सर इतना जबरदस्त पढ़ाते थे कि एक ही बार में आपको सारा कुछ समझ में आ जाता था। आचार्य जी का पढ़ाने का तरीका इतना जबरदस्त था कि वो जो भी पढ़ाते थे उसको 4-4 बार अलग-अलग तरीके से उसको अनुभव करके, अलग तरीके से प्रैक्टिकल करवा के उसको इतना अच्छे से समझाते कि एक ही बार में आपके दिमाग में फिट हो जाता है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि फिर से हम आचार्य जी के सानिध्य में, अनूप सर के सानिध्य में न्यूरोथेरेपी को सीख रहे हैं, तो ये हम सभी का एक सौभाग्य है। तो बस इसी के साथ मैं अपने विचार यहीं पर रखता हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अनुभव बहुत ही जबरदस्त था। ऐसा लगा कि मानसिक यात्रा आपके द्वारा आश्रम की हो चुकी है और हम लोग आचार्य जी के समक्ष बैठ करके चर्चा हो रही है, ऐसा अनुभव हुआ। ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल। अभी हम आग्रह करेंगे हमारे जो सबके चहेते जो गेस्ट हैं, मुकेश बंजारा जी। नमस्ते जी। मुकेश जी का मैं परिचय पहले दे देता हूँ, फिर इनको 2 शब्द बोलने के लिए कहेंगे। देखिए, अभी जो स्क्रीन पे हैं महानुभव, हमारे बीच में एक अत्यंत प्रतिष्ठित एवं समर्पित शिक्षक हैं, श्री मुकेश बंजारा जी उपस्थित हैं। ठीक है, आपका परिचय न्यूरोथेरेपी आश्रम में आपके महत्वपूर्ण योगदान से जुड़ा है। आपने वर्ष 2008 से 2015 तक आश्रम में एकेडमी इंचार्ज और शिक्षक के रूप में निस्वार्थ सेवा दी है। 2008 में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। श्री बंजारा जी की योग्यता और शिक्षण क्षमता अद्भुत है। वर्ष 2015 में से आप गुजरात के सूरत में वैदिक न्यूरोथेरेपी उपचार एवं प्रशिक्षण केंद्र नाम से सफलतापूर्वक न्यूरोथेरेपी का संचालन कर रहे हैं। हम श्री मुकेश बंजारा जी का हृदय से स्वागत करते हैं और तालियों के साथ स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है कि आपका जो ज्ञान और अनुभव है इस सत्र को और भी समृद्ध करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री बंजारा जी, आपका स्वागत है। आप अपने 2 शब्द रख सकते हैं। युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप परम पूज्य गुरु जी को प्रणाम करते हुए कुछ शब्द रखने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है। आचार्य जी प्रणाम, अनूप सर प्रणाम, और सभी जितने भी न्यूरोथेरेपी के जो चहेते हैं, जो इस कड़ी में आचार्य जी और आप सभी ने जो जोड़ा हुआ है, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये जो सत्र है, ये जो नाम रखा गया है न्यूरोथेरेपी आश्रम परिवार, ये नाम से ही एक अद्भुत झलक प्रतीत होता है हम सबको एक आश्रम परिवार के साथ जोड़ करके। मीन्स वो पुराने दिन सारे याद आ जाते हैं जब आश्रम परिवार जुड़ता है। तो देखते हैं वो कैसे आचार्य जी ने वहां, अनूप सर हमारे जो एक ऐसे शिक्षक थे जो कभी भी अगर देखा जाए ना, आचार्य जी की मैं बात करूं, पहले आचार्य जी की थोड़ी जानकारी देता हूं, फिर अनूप सर की जानकारी दूंगा। बाकी आश्रम में जो कितने लोग जुड़े और किन लोगों ने अलग अलग समय में कुछ सेवाएं दी और गुरुजी से सीखा और गुरुजी के कार्य को संभाला, उनके बारे में थोड़ी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मेरे बारे में पंडित जी ने थोड़ी जानकारी दी। मैं मध्य प्रदेश से हूँ मूलतः, और बीएससी करने के बाद मैं आश्रम आ गया। आश्रम आने के बाद यहाँ पे न्यूरोथेरेपी सीखना शुरू किया। हमारे जो शिक्षक थे, सबसे पहले मैं आया तो हमारे अनूप सर से ही परिचय हुआ। उस समय सिर्फ एकेडमी थी, हॉस्पिटल नहीं था। उस समय तो देखा जाए मेरा जो समय था वो अगस्त वाला समय था। उस समय तो बारिश होती थी और बारिश में तो आश्रम में सांप बिच्छू आना तो स्वाभाविक था, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा था जहाँ पे सांप बिच्छू नॉर्मल हमको देखने को मिलते थे। और सबसे पहले जब हम वहां पहुंचे तो हमारे आचार्य जी तो नहीं, अनूप सर ने हमें सबसे पहले डरा दिया कि यहाँ तो सांप बिच्छू तो आते जाते रहते हैं, डरिए मत।
और धीरे 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 वहां का तो वहीं के माहौल में ढलने लगे, जानने लगे, समझने लगे। तो सबसे पहले जो आश्रम की जो एक रूपरेखा थी वो पूरा गुरुकुल पद्धति था, गुरुकुल जैसा माहौल था। हमारे शिक्षक भी पूरे हमको गुरुकुल जैसे ही पूरे माहौल में ढालते थे। कैसे सुबह 5 बजे उठना, सुबह उठ करके योग में जाना। अनूप सर तो पानी तक डाल देते थे हमारे ऊपर और बोलते चलो उठो योग करने जाना है, और सभी लोग योग में जाते थे। सुबह योग से लेकर के पूरी एक टाइम टेबल बहुत फिक्स थी। ऐसा लगता था कि सच में बहुत अच्छा जगह में हम लोग आए हैं, जहां हमने शारीरिक, मानसिक और वैदिक पद्धति के जो शिक्षा है न्यूरोथेरेपी, इसको हमने बहुत अच्छा तरह से वहां सीखा। मीन्स देखा जाए, गुरुजी बोला करते थे कि आदमी बनना है, सही मात्रा में एक मनुष्य बनना है, तो न्यूरोथेरेपी सीख करके आप बन सकते हैं, उस आश्रम में रह करके आप बन सकते हैं। वहां पे सुबह योग होता था, ध्यान होता था, क्रियाएं होती थी, होमवर्क होता था टाइम टू टाइम, और सारे स्टूडेंट ही करते थे, कोई बाहर का कोई वर्कर्स नहीं थे, सारी सफाई से लेके सबका। इसमें हमारे जो आचार्य जी हैं, आचार्य जी का जो सत्र मैं देख रहा हूं, जो सुन रहा हूं, वेद वाला, जिसमें आप लोगों का जो ग्रुप है, जो आप लोगों ने बनाया हुआ है, हम सभी का ग्रुप है। और ये जो बीड़ा आप लोगों ने उठाया है, हम सभी इसके साथ हैं। आचार्य जी आप और अनूप सर और पंडित जी, आप जो काम कर रहे हैं, इसमें आचार्य जी ने जो एक बीड़ा उठाया है कि हर एक विद्यार्थी को सही मात्रा में, सही अच्छा से अच्छा न्यूरोथेरेपी सीखने को मिले। तो अनूप सर, आचार्य जी, आप लोगों ने जो, क्योंकि भारत में आपको बोलूं बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने लेवल में न्यूरोथेरेपी सिखा रहे हैं, लेकिन ये न्यूरोथेरेपी वेद सत्र है, ये आपको सच में जो आश्रम में सिखाया जाता है वही सिखाया जाएगा, सिखाया जा रहा है। हम जो वहां सीख करके जो हमने अनुभव किया है, आज आचार्य जी या अनूप सर या जो वरिष्ठ जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं जिसने आश्रम में सेवा दिया है, उनके लेक्चर्स आप सभी अनुभव कर रहे हैं, और एक अलग ही चीज सीखने को मिलता है। क्योंकि आचार्य जी का जो वेद के प्रति जो एक अनुभव है, जो उन्होंने गढ़ा है, क्योंकि गुरुजी के हर एक शब्द को उन्होंने एक मोती के तरह पिरोया हुआ है। तो जो मोती के जैसा पिराया हुआ है उन्होंने, क्योंकि गुरुजी एक एक शब्द बोलते थे और उसको उन्होंने जो है वेद में जोड़ा है। तो वेद अपने आप में बहुत बड़ा अद्भुत ग्रंथ है हमारे लिए। उस ग्रंथ में देखा जाए तो जैसे बोलते हैं ना कि समुद्र मंथन में क्या क्या नहीं निकला, उसी प्रकार इस वेद का मंथन आप लोग करवा रहे हो आचार्य जी, अनूप सर और जो वरिष्ठ न्यूरोथेरेपिस्टों से। तो उससे जो मोती है, जवाहरात है, अलग अलग अमृत की चीजें निकली हुई हैं, वो सभी हम लोग पान कर रहे हैं इस वेद से। तो इस वेद को जो गुरुजी ने हमको दिया है, इस वेद को, गुरुजी के मुख से निकला हुआ वेद को, आचार्य जी ने हर एक वर्ड को बहुत सिस्टमैटिक रूप से लिखा हुआ है, उसको आप सभी को बताया जा रहा है। आप सभी इस ग्रुप से जुड़ करके न्यूरोथेरेपी वेद को सीखिए, जानिए, समझिए, और न्यूरोथेरेपी की जो आने वाला समय है, आने वाला पीढ़ी है, उसको सही तरह से न्यूरोथेरेपी को समझने के लिए प्रेरणा दीजिए। अभी देखा जाए, ये मैं वेद सत्र की बात कर रहा हूं, जिसमें आचार्य जी ने इतने अच्छे तरह से हमको पढ़ाया है, क्योंकि मैं तो आचार्य जी के साथ 8-9 साल तक रहा हूं, 2008 से लेके 2015 तक। तो मैंने आचार्य जी को मैंने जाना है, वो तो मुझे पुत्र ही बोलते थे, बेटा ही बोलते थे। तो उनका दिल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा दिल है आचार्य जी का कि उसको जो पूछोगे वो यहां कुछ नहीं छिपाते, सब कुछ खोल के दे देते। वैसे ही हमारे अनूप सर भी हैं, उनका विद्या, उनका नॉलेज बहुत विलक्षण है। मेरे को उन्होंने पढ़ाया है, और हम साथ में आश्रम में साथ में अनूप सर के साथ रहे हैं। तो मैं अनूप सर और आचार्य जी से मतलब देखा जाए तो मेरा इतना जुड़ाव रहा है शुरू से लेकर के। तो मैं अनूप सर का जो अनुभव है उसका शेयर थोड़ा करूंगा। उनका नॉलेज बहुत जबरदस्त है। साइंटिफिकली आपके कोई भी चीज को समझना है, कोई भी विषय को आपको साइंटिफिकली समझना है, तो अनूप सर इतना साइंटिफिकली हमको समझाते थे, बताते थे। इवन नए फार्मूला कैसे बनाना है, कैसे लॉजिकली उसको क्रिएट करना है। आज उस समय जब हम हॉस्पिटल था, उस समय जब गुरुजी हम सब बैठते थे, जो रिसर्च टीम बैठती थी, आचार्य जी बैठते थे, उस समय अनूप सर और आचार्य जी का
फार्मूला बनाने में जो एक लॉजिक रहता था, वो लॉजिक सभी से परे रहता था। बोलते थे नहीं गुरुजी ऐसा नहीं, ऐसा है। आज भी मुझे मालूम है कि बहुत सारे फार्मूला है हमारे, एट्रोफी फार्मूला है, इंपल्स फार्मूला है, ये सब देन अनूप सर की, कि गुरुजी को, मतलब गुरुजी की ही देन है, लेकिन अनूप सर, आचार्य जी, चेतन जी, हम सभी बैठते थे। लेकिन कहीं ना कहीं बोलते ना कि पढ़ने के बाद एक अलग लॉ चलाना, अलग एक इंपल्स क्रिएट करना, बोलते थे कि गुरुजी इसका ये करने से शायद ये बनेगा, और गुरुजी उसको इंप्लीमेंट पेशेंट पे करते थे और पेशेंट को रिजल्ट्स आते भी थे। तो बहुत सारे फार्मूले उस समय आश्रम में रहते हुए बने, और हम सभी का यही एक प्रयास है, और आचार्य जी और पंडित जी और पंकित सर हुए या अनूप सर हुए, इन सभी का प्रयास है कि हम सभी इस ग्रुप से जुड़ करके नए नए इन्वेंशन करें, आचार्य जी का, अनूप सर का मार्गदर्शन लें, और क्लास जब जब भी हो रहा है आप सारे सभी लोग क्लास में ज्वाइन हो। मुझे थोड़ा दुख होता है, इस क्लास में हमारे लगभग इस ग्रुप में 1000 से ऊपर विद्यार्थी हैं, न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि कम से कम 200 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हमारा सर 2 ग्रुप बन चुके हैं, 2000 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। प्रयास हमारा होना चाहिए कि ये जो आचार्य जी का जो वेद सत्र चल रहा है, अनूप सर का या सबका जिनका भी चल रहा है, इस वेद सत्र से जुड़ करके हम सभी लोग इस डुबकी लगाएं और सीखें, क्योंकि वो चीज हमको मिलने वाला है जो आज तक किसी ने नहीं दिया, क्योंकि इसमें वही विद्यार्थी ज्यादातर जुड़े हैं जो यहां वहां से सीखे हुए हैं। तो हम इस ग्रुप में जुड़ करके आप प्रॉपर न्यूरोथेरेपी को समझेंगे, गुरुजी की न्यूरोथेरेपी को समझेंगे, और अनूप सर जैसे अनुभवी, आचार्य जी जैसे अनुभवी, पंक्ति से सीखिए, और हम सभी जुड़ेंगे, हम सभी सीखेंगे। हम सभी इस ग्रुप में, हमारा प्रयास होता है कि हम सभी क्लास में मौजूद रहें, और मौजूद रहते भी हैं। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है कि नहीं हो पाते, लेकिन आचार्य जी का क्लास लेने के लिए तो कौन नहीं तरसता, हम सभी तरसते। अनूप सर का क्लास लेने के लिए उस समय जब हम पढ़ते थे तो उनका क्लास लेने के लिए दौड़ दौड़ के हम लोग जाते थे कि लेट हो गए, और अनूप सर तो आपको मालूम है बहुत स्ट्रिक्ट थे उस समय, कि क्लास में लेट हुए तो खड़े कर देते थे। तो आप लोग भी क्लास में जरूर जुड़े, वो इतने स्ट्रिक्ट हैं, अगर क्लास में टाइम पे नहीं आए तो आपको भी खड़े करेंगे वहीं क्लास में। तो मेरा सभी से यही गुजारिश है, यही मैं बोलता हूं कि आप इस सत्र से जुड़िए, और इन्होंने जो एक जोड़ने का काम किया है, ये बहुत ही देश को एक बोलते ना, एक माला में पिरोने का जो काम कर रहे हैं, ये लाजवाब है, और हम सभी जुड़ करके इस बीड़ा को आगे बढ़ाएंगे। यही शुभेच्छा के साथ आचार्य जी, अनूप सर और सभी वरिष्ठ न्यूरोथेरेपी को नमस्कार प्रणाम करते हुए बात को विराम रखता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत नमस्कार। और आपके साथ अभी जितने हमने क्षण बिताए, ऐसा लगा कि हम आश्रम के ज्ञान गंगा में गोता लगा के आए हैं। जबरदस्त अनुभव और एकदम प्रेरणादायक अनुभव। और आपने अभी बताया कि अनूप सर इतने स्ट्रिक्ट है, तो अभी कोई लेट जुड़ रहा है उसके लिए क्या रहेगा? सच बात है, सच बात है, सच बात। नहीं, उनका सर एक्चुअली देखा जाए, अनूप सर का अनुभव लेना, अगर मैं सही बात करूं तो आचार्य जी और अनूप सर के साथ जुड़ करके हम नए नए फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, फार्मूला का प्रॉपर लॉजिकली हम समझ सकते हैं। इतना अच्छा अनुभव उनका है। हर एक पेशेंट्स का अगर कोई केस के बारे में है तो उनका अनुभव भी आचार्य जी और अनूप सर से हम काफी अच्छा तरह से हेल्प लेते हैं। आज भी कभी भी हम अटकते हैं, आचार्य जी और अनूप सर को ही कॉल करके बात करते हैं। और भी भारत के बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं जिसने आश्रम को सेवा किया है, उसमें जितने भी वरिष्ठ हैं, नीलेश भैया है, कमलेश दीदी है, प्रशांत सर हैं, विशाल सर हैं, पंकज सर हैं, जयराम सर हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने आश्रम में अलग अलग समय में शिक्षक के रूप में अपना सहयोग दिया है, और आश्रम में गुरुजी के जो एक अकेडमी रूपी जो वृक्ष था उसको बढ़ाने में मदद किया। लेकिन इन सभी शिक्षकों के द्वारा ही आज न्यूरोथेरेपी काफी अच्छा मुकाम में रहा है। उस समय अभी सभी अपने अपने कर रहे हैं, और आप लोग जो है आश्रम की कमी को आप लोग पूरा कर रहे हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहीं से हम एक एक कदम बढ़ते हुए अब सत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो मूल सत्र है उसके तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आचार्य जी आपको बताएंगे कि न्यूरोथेरेपी में हमें क्या सीखनी चाहिए, न्यूरोथेरेपी क्या है, न्यूरोथेरेपी का परिचय क्या है, गुरु जी कौन थे और गुरु जी को ये सारे न्यूरोथेरेपी का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, उन्होंने क्या तप किया, क्या तपस्या की, उसके ऊपर। तो आचार्य जी, अभी आप अपना कार्यभार जो इतना बड़ा लिए हैं अपने कंधों पे, अभी वो आप उसको संभालिए। ठीक है। स्क्रीन शेयर करो।